क्या हाल है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो कि ट्रेडिंग करना चाहते हैं और ट्रेडिंग की दुनिया में आज तक उनको सिर्फ नुकसान ही हो। वो ढूंढते हैं सिग्नल्स कि हमें कहीं सिग्नल्स मिल जाएं। मैंने भी काफ़ी ऐसे काम किए हुए हैं। लेकिन कहते हैं ना, वक्त के साथ साथ इंसान जब तक स्टडी करता है, स्टडी के साथ साथ इंसान सीखता है। मेरी काफ़ी ऐसी वीडियोस हैं जिसमें मैंने ये बताई हुई है बातें कि भाई स्टडी करें, स्टडी करें। काफ़ी वीडियोस के अंदर पर बाज़ का तो मैं ऐसा हो गया था कि मैंने हर वीडियोस के अंदर ये बात करना शुरू कर दी थी कि भाई स्टडी करें, खुद से सीखना शुरू करें। जो चीज़ें मैं आपको सिखाता हूँ उसको खुद भी सीखना शुरू करें। तो आज मेरे पास एक ऐसी चीज़ है जो कि ट्रेडिंग की दुनिया में एक भूचाल पैदा करने वाली चीज़ है। इससे आपको फ़ायदा होगा। आपका काम है कि आप आने वाले जितने भी दोस्त हैं जो ट्रेडिंग के साथ, क्रिप्टो ट्रेडिंग के साथ, अच्छा, ये वो टेक्निक्स हैं जो कि खाली क्रिप्टो के अंदर नहीं है। ये दुनिया में जितने भी एसेट्स हैं ना, जो ऑनलाइन बाइंग एंड सेलिंग हो रहे हैं, ये वहाँ पर ये टेक्निक्स लगेंगी। ठीक है? और ये बड़ी ज़बरदस्त टेक्निक्स हैं और इसको आपने देखिए, ये वीडियो होगी थोड़ी-सी लंबी, ये मैं आपको साफ बता रहा हूँ। अगर आप लंबी वीडियो नहीं देख सकते हैं, छोड़ दें ये वीडियो। और अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपने एंड तक देखनी है। ठीक है? ये आपने लाज़मी करना है। अच्छा, सबसे पहले ये जो टेक्नीक है, इस टेक्नीक को कहते हैं जी स्कैल्पिंग ट्रेडिंग। ठीक है जी? और इस ट्रेडिंग के अंदर आपने सबसे पहला जो मेन काम करना है वो आप देखना है। गौर से एक-एक स्टेप आपने देखना है। ये ना हो कि आप एक भी 5 सेकंड या 10 सेकंड को भी आगे कर के देखेंगे तो आपको सीखने को कुछ नहीं मिलेगा मेरे दोस्तों। कुछ भी नहीं सीख पाएँगे आप कभी भी। तो इसलिए आपसे मेरी गुज़ारिश है, आपने यहाँ पर आना है टाइम सेम ज़ोन के अंदर। जब आप टाइम सेलेक्ट करेंगे, अगर आप तो मॉनिटर के आगे बैठ सकते हैं, स्क्रीन के सामने आ सकते हैं, मतलब घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, जब तक आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप 5 मिनट्स को सेलेक्ट करें। लेकिन अगर आप कहीं बिज़ी हैं और आप साथ-साथ काम भी कर रहे हैं और साथ-साथ आप कहीं इधर-उधर भी जा रहे हैं, तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप 15 टाइम ज़ोन को सेलेक्ट करें। ठीक है जी? यहाँ पर हमने सबसे पहले जो पहला स्टेप है वो क्या किया हमने 15 मिनट्स सेलेक्ट किया। यानी कि ये जो कैंडल है, ये कैंडल 15 मिनट्स की है। ठीक है जी? फिर अगली कैंडल 15 मिनट्स की है, फिर अगली कैंडल 15 मिनट्स की है। तो यहाँ तक सब क्लियर हो गया, तो पहला स्टेप है। एक बात आप देख लें कि अपने पास कॉपी पेंसिल लेके रख लें, वीडियो को स्टॉप कर लें, जाके कॉपी लेके आएँ, पेंसिल लेके आएँ और इस चीज़ को लिखें। जब तक आप ये चीज़ लिख के दोबारा रिहर्सल नहीं करते रहेंगे ना, कोई फ़ायदा नहीं है आपका ये वीडियो देखने का। ठीक है? और अगर आप रियल में ट्रेडिंग करके पैसा कमाना चाहते हैं ना, तो ये जो टेक्नीक मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये लोग $100-100 दे के टेक्नीक सीखते हैं, मैं फ्री में दे रहा हूँ। ठीक है? तो पहला आपने काम किया कि आपने 15 मिनट्स का टाइम स्केल चेक किया। दूसरे नंबर पे आपने ये इंडिकेट्स आ रहा है यहाँ पर, ये जहाँ पे मेरा एरो है, इसको कहते हैं इंडिकेटर्स। आपने यहाँ पर क्लिक करना है। ठीक है? क्लिक करने के बाद आपने सबसे पहले यहाँ पर सर्च में लिखना है, यहाँ पर लिखना है एसएसएल। ठीक है? अब एसएसएल के अंदर जो एसएसएल चैनल है वो काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पर। ठीक है? एसएसएल हाइब्रिड है, एसएसएल चैनल है, एसएसएल हाइब्रिड एडवांस्ड है, एसएसएल सिंपल चैनल है। तो आपने किसको सेलेक्ट करना है? एसएसएल चैनल, जो कि एडविन बैकर्स का है। किसका है? एडविन बैकर्स का। एसएस चैनल एडविन बैकर्स का। यहाँ पर सिंपल चैनल है एसएसएल का, मिस ट्रिकी का। ठीक है? तो हमने इधर नहीं जाना, हाइब्रिड पे भी नहीं जाना, सिंपल हाइब्रिड पे भी नहीं जाना। तो हमने ये सिलेक्ट कर लिया। तो इस पे हमने जस्ट एक क्लिक करना है और यहाँ पर इसको फ़ेवरेट में यानी स्टार पे क्लिक करेंगे, तो ये आपका फ़ेवरेट के अंदर आ जाएगा। तो जैसे आपने ये चैनल पे क्लिक किया, जस्ट वन टाइम क्लिक करना है, तो आपके देखेंगे बैकग्राउंड पे ब्लू और ये लाइनें बन गई हैं, ये देखिए, ये बन गई हैं। पहला ही काम ये आपने करना है। हो गया काम? ओके। नंबर 2, फिर दोबारा आपने इंडिकेटर्स पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपने लिखना है ईएमए। ईएमए जब आप लिखेंगे तो आपके सामने मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल लिखा होगा, यानी कि ये वो चीज़ है जो कि आपने इसके ऊपर क्लिक करना और इसको भी आपने अपने गुडविल में ले आना है। ठीक है? इसको जिस तरह यहाँ पर ये स्टार नज़र आ रहा है ऐड टू फेवरेट, ये इस तरह आपने इसको ऐड टू फेवरेट में डाल देना है और उसके बाद आपने इसको यहाँ पर क्लिक करना है, जस्ट वन क्लिक। तो जैसे ही आपने वन क्लिक किया, देखें यहाँ पर एक ब्लू कलर की लाइन आ गई। तो आपके 2 स्टेप्स क्लियर हो गए। पहला आपने टाइम ज़ोन सेलेक्ट किया, कितने मिनट्स की कैंडल होगी। दूसरा आपने 2 इंडिकेटर सेलेक्ट कर लिए। डन हो गया जी? ओके। अब आपने क्या करना है, आपने ये जो ब्लू कलर की लाइन है, ये या यहाँ पर ईएमए लिखा हुआ है,
आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, सेटिंग में जाना है। यहाँ पर सेटिंग आ रही है, ये देख रहे हैं, ये ईएम है, ये यहाँ पर सेटिंग है। सेटिंग में जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये चीज़ सामने आ जाएगी। सबसे पहले अगर आपकी जो बैकग्राउंड स्क्रीन है वो मैंने ब्लैक रखी हुई है, तो लिहाजा मैं यहाँ पर कलर चेंज करूँगा और करूँगा वाइट, ठीक है, ताकि दिखने में आसानी हो। और अगर आपका वाइट कलर की स्क्रीन है पीछे बैकग्राउंड में, तो आपने यहाँ पर ब्लैक सेलेक्ट कर लें, सिंपल। और यहाँ पर मैं इसको थोड़ा-सा, उसकी जो थिकनेस है उसको थोड़ा-सा ज़्यादा करूँगा, ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। तो ये देखें, और यहाँ से आपने इसको ओके कर देना है। डन हो गया। एक और काम करना है आपने, जब आपने सेटिंग में जाना है, तो यहाँ पे इनपुट्स में जाना है आपने। कहाँ जाना है? सेटिंग में जाके इसी ईएमए की सेटिंग में जाना है आपने। पहले आपने कलर सेलेक्ट किया, उसकी थिकनेस को मोटा किया। अब यहाँ पर आपने इसकी लेंथ में जाके आपने क्या लिख देना है? 20। ओके हो गया। इसके बाद आपने इसको जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पर आपने इसको ओके कर देना। ठीक है जी। जैसे ही आपने इसको ओके किया तो हमारे 2 मेन काम जो हैं वो ओके हो गए हैं। अब आपने वीडियो को बहुत आराम से, सुकून से, तसल्ली से देखना है। कोई भागे नहीं जा रहे, ठीक है? और यहाँ पे आप एक और काम कर सकते हैं, यहाँ से वीडियो स्टॉप करके, तो दोबारा से आप इस वीडियो को देखें, प्रोसेस को 2-3 दफ़ा देखें प्रोसेस को, ताकि आपको समझ लगे कि आपने करना क्या है। ओके हो गया। अब ये 2 चीज़ें हमने सेलेक्ट कर ली, कि एसएसएल चैनल का हमने एडविन बैकर्स का सेलेक्ट कर लिया, ठीक है जी। नंबर 2 हमने मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल ईएमए, जिसको हमने ईएमए भी लिखा तो ये सामने आ जाएगा, ये हमने सेलेक्ट कर लिया। अब हम ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं, ठीक है? हमने सिग्नल्स को खुद कैच करना है। पहले तो हम लोगों से सिग्नल्स लेते थे, अब हम सिग्नल्स देने वाले हो गए बॉस। तो यहाँ पर हम आपको सिग्नल्स देंगे। ये कैंडल्स, ये जो लाइन्स है ना, ये ये आपको एसएसएल चैनल और ईएमए, ये आपको सिग्नल देंगे कहाँ पे आपने सेल करना है, कहाँ पे आपने बाय करना है। ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। इससे ज़बरदस्त चीज़ आज तक नहीं आई, और ये फ्री में है। मज़े की बात ये है कि ट्रेडिंग व्यू के अंदर ये चीज़ फ्री में मिल रही है इस टाइम। कोई पेड नहीं है। मैंने आज तक ट्रेडिंग व्यूज़ को पेड चैनल में इसका नहीं खरीदा। मैंने आज तक कभी इसकी पेड सर्विसेज़ नहीं ली हैं। अब इसमें मैं जो 2 टेक्नीक्स आपको समझाना चाह रहा हूँ, उसको आपने गौर से, तसल्ली से सुनना है। अब यहाँ पर आपने ये देखना है कि यहाँ पर एक व्हाइट लाइन है। ये जो व्हाइट लाइन है ना, ये सबसे मेन चीज़ है। जब एक पहला सूत्र आप समझ लें, पहला पॉइंट, जब व्हाइट लाइन के नीचे कैंडल होंगी तो आपने बाइंग नहीं करनी। डन हो गया। और उसके बाद अब आपके आगे है ग्रीन और ये रेड लाइन, ठीक है? अब मैं आपको यहाँ पर इस एरिया में समझाता हूँ। 1 मिनट ठहरें, मैं आपको ज़रा ये ये चीज़ देख रही हैं आप? इस चीज़ को आप देखें कि ये क्या चीज़ है। यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर जब नीचे से ग्रीन कैंडल, सॉरी ग्रीन लाइन जो है वो यहाँ से ग्रीन रेड को कट करे और उसके बाद वाइट को कट करे। किसको कट करनी है? ये वाली जो ग्रीन लाइन है, ये पहले रेड को कट करे और उसके बाद जब वो वाइट को कट करे तो ये बुलिश साइन है। यानी कैंडल जो है वो वाइट से ऊपर चली गई और ग्रीन से भी ऊपर चली गई। यानी नीचे जो 3 लाइन्स थी, इनके ऊपर चली गई है कैंडल। तो दिस इज़ अ वेरी बुलिश साइन। और उसके बाद जब तक, ये देखें, जब तक ये वाइट को टच करके नीचे नहीं आ जाती और ये ग्रीन डाउनवर्ड पे चला जाए, रेड डाउन पे चला जाए और वाइट डाउन पे चला जाए, ये आपको बड़ी सिंपल मेथड समझा रहा हूँ अभी मैं, ठीक है? तो क्या हो जाएगा उसके बाद? सिंपल सी बात है भाई, वो बेरिश साइन हो जाएगा। तो ये सिग्नल तो हमें खुद देते हैं। आप यकीन करें कि ये जो मेथड मैं आपको बताया ना, इस मेथड को समझाने के लिए लोग $100 देते हैं फीस पे करने के लिए, कि मैंने ये चीज़ सीखनी है। अब आपको एक और चीज़ समझाता हूँ। यहाँ पर आपको ये देखें, अब यहाँ से कैंडल्स थी वो वाइट से नीचे गई, लेकिन वाइट को इन्होंने क्रॉस नहीं किया। समझ रहे हैं? ब्लू जो ग्रीन कलर की जो लाइन थी, उसने जैसे ही रेड को काटा और वाइट को काटा, पहले ग्रीन ने काटना था रेड को और फिर वाइट को, तो वो हो गया बुलिश साइन। अब यहाँ से आपने ग्रीन ने ऊपर वाले एरिया से पहले रेड को काटा और फिर वाइट को, जैसे ही काटा तो ये एक बेरिश साइन बन गया। ये अब आपके सामने है।
आप इस चीज़ को खुद देखें, है कि नहीं है चीज़ ये। फिर आप देखें, मैं आपको और काफ़ी जगहों पर जाके आपको चीज़ समझाता हूँ। ये देखें, यहाँ पर सबसे पहले क्या हुआ, नीचे जो ग्रीन लाइन थी, इसने पहले रेड को और वाइट को दोनों को काट दिया, और कैंडल जो थी वो किसके ऊपर जा रही हैं, वाइट के ऊपर ऊपर। एक और चीज़ आपने सीखनी है यहाँ पर, जब तक लगातार दो रेड कैंडल्स वाइट के नीचे नहीं बनती, आपने ट्रेड ऑफ नहीं करनी है। जब तक इस रेड से नीचे का कैंडल दूसरी ना चली जाए, आपने आपने वो स्टॉप लॉस नहीं लगाना। ठीक है, क्या नहीं करना आपने, जैसे ही यहाँ से रेड कैंडल से, ये सॉरी रेड लाइन से जब वाइट के नीचे कैंडल आ गई, मैंने आपको ये कहा था ना वाइट से ऊपर बुलिश है, वाइट से नीचे आ गई लेकिन रेड को नहीं क्रॉस किया तो ये फिर भी बुलिश है, ये भाई याद रखिएगा। क्योंकि पहली रेड कैंडल और दूसरी ग्रीन कैंडल, यानी वो फिर वाइट के ऊपर ही चलेगी, तो इसका आपने ख्याल करना है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपने जनाब वो फ़ौरन से स्टॉप लॉस लगा देना और ट्रेड ख़त्म कर लेनी है। मेरी आपको रिकमेंडेशन ये है कि जब तक प्रॉपरली वाइट लाइन के ऊपर और ग्रीन के साथ ऊपर ना करने चली जाए, आपने ट्रेड नहीं लेनी है। ये मैं आपको ईज़ी टूल्स एंड में आपको कि जिसमें लॉस का खदशा ही नहीं है। ठीक है? मैं ये नहीं कहता कि 100 में से 100 ट्रेड कामयाब होगी, लेकिन 100 में से अगर आपकी 90 ट्रेड्स भी कामयाब हो जाती हैं, तो भाई आपको फ़ायदा है। अब वो आपने नुकसान से कैसे बचना है? अब देखें, यहाँ से कैंडल वाइट के ऊपर चली गई और उसके बाद ये ग्रीन के ऊपर भी चली गई। ठीक है? तो यहाँ से आपने बाइंग ले लेनी है और उसके बाद देखें ये ऊपर ही है। जैसे ही इसने ग्रीन ने रेड को क्रॉस मारा, ग्रीन ने रेड को क्रॉस मारा और कैंडल वाइट से नीचे आ गई, तो आपने वहाँ से ट्रेड ऑफ कर देनी है। ये भी याद रखिएगा। इसलिए जब टोटल कैंडल्स इन तीनों लाइन से नीचे हों तो भी ट्रेड नहीं करनी, और जब ये कैंडल तीनों लाइनों से ऊपर चली जाएं तो भाई ये बुलिश साइन है। यहाँ तक समझ आ गई बात आपको? ये जब आप 3-4 दफ़ा प्रैक्टिस करेंगे ना, तो आपको समझ आएगी। ये नहीं कि आपने मेरी वीडियो देखी और फ़ौरन जाके ट्रेड करने लगे और हो ये तो नुकसान हो गया, ये क्या कर दिया मैंने। मैं फिर आपको बता रहा हूँ, रेड, वाइट और ग्रीन के ऊपर जब लाइन जाएगी बुलिश, और जैसे ही ये इसके नीचे आएगी वाइट के नीचे, अपने दिमाग के अंदर ना एक चीज़ फिट कर लें, एक वाइट से नीचे बेरिश है और वाइट से ऊपर बुलिश है, और सुपर बुलिश उस टाइम होगा जब ये ग्रीन से ऊपर चला जाएगा, और सुपर बेरिश उस टाइम होगा जब ये अब ये देखें, ये इसके साथ साथ है लेकिन वाइट के नीचे है, वाइट से नीचे है और यहाँ से नीचे फिर आ गया। जैसे ही ग्रीन ने रेड को क्रॉस किया, यहाँ पे भी आपने एंट्री नहीं लेनी जब तक इधर ना, अब देखें ना, अब इसने एंट्री ऊपर लिया है, दोबारा फिर नीचे आ गया, फिर नीचे आ गया, यहाँ से ऐसे चल रहा है। देखिए प्रॉपर ऊपर बुलिश नहीं गया, प्रॉपर बुलिश साइन नहीं उसका गया, समझ रहे हैं आप। और ये जो ग्रीन लाइन है ये प्रॉपर जब तक ऊपर नहीं उठेगी, आपने तब भी नहीं इसको बाय करना। यहाँ पे देखें, ये वाइट ग्रीन और रेड से ऊपर तो गई है, लेकिन ये ग्रीन वाइट के साथ साथ चल रही है, जबकि यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ। जब ये ग्रीन ने रेड को क्रॉस मारा है, साथ वाइट को भी क्रॉस मारा है, तो ये ऊपर गया फिर प्रॉपरली। ये बात याद रखिएगा, अगर ये यहाँ से ऐसे डाउन करेगा तब भी आपने ट्रेड नहीं लेनी, जब तक ये प्रॉपरली बुलिश नहीं होता है। जब तक एक कैंडल ग्रीन से ऊपर नहीं चली जाती और ग्रीन कैंडल भी ऊपर नहीं, ग्रीन लाइन भी ऊपर नहीं जाती, तब तक आपने ट्रेड नहीं लेनी है, ये याद रखिएगा। ऐसा नहीं होता कि अगर कैंडल बड़ी ऊपर चली गई है तो आपने ये जो ग्रीन लाइन है ये भी ऐसे चली जाएगी, नहीं, इसने प्रॉपर तरीके से ऊपर जाना है। तो यहाँ पर आपको इंडिकेशन मिलती है कि ये तीनों लाइनों से ऊपर जब कैंडल होगी तो बुलिश है, तीनों लाइनों से नीचे चली जाएगी तो बेरिश है, और स्टॉप लॉस आपका आएगा वाइट के ऊपर। जैसे इसने वाइट को क्रॉस किया, आपने स्टॉप लॉस लगा दिया, उसी टाइम बेच दिया अपना, नुकसान ना करें। ठीक है, बल्कि यहाँ पर जैसे ही ग्रीन ने रेड को क्रॉस किया था ना, आप अपना प्रॉफिट ले लें, मैं तो आपको यही कहूँगा। और ये ना करें कि आप जनाब कहेंगे $100 मैंने लगाया, जब तक $200 नहीं होगा मैंने निकालना नहीं है, 5-5 $10-10 के ट्रेड करें। $100 लगाया है, 5% प्रॉफिट हुआ है, पैसा निकाल लें, फिर आगे इंतज़ार करें
इंतज़ार करें कि जैसे ही आपको ये सूरत हाल नज़र आए फ़ौरन से फिर एंट्री ले लें। ठीक है? प्रॉपर ये बात याद रखिएगा, कभी भी ऐसे आपने एंट्री नहीं लेनी है। ये देखा आपने? ये बेरिश, ये देखें यहाँ से ये बुलिश। जैसे ही ये वाइट और ग्रीन से ऊपर गई है, ये बुलिश साइन हो गया। अब देखिए यहाँ पे जिसने भी इस जगह से जिसने भी एंट्री ली है 1620 पे और 1636 पे या 1630 पे $10 उसको आ गया ना, यहाँ से $10 प्रॉफिट आ गया और ये अगली कैंडल भी ऊपर गई होगी। तो अगर 30-35 पे अगर आपने इसको 30 पे 32 पे बेच दी, यहाँ पे आपने देखिए $2 भी बड़े अहमियत रखते हैं। बजाय उसके कि हम $100 लगाएं और 6-6 दिन इस चीज़ का इंतज़ार करें कि भाई कब हमें प्रॉफिट होगा, कब मार्केट ऊपर जाएगी और हम इस दिन में आपने आप सोचेंगे अगर आपने दिन की 10 ट्रेड्स की हैं, ठीक है? और हर ट्रेड में आपको $2-2 मिले हैं। चाहे बस $100 की ट्रेड करेंगे तो $2 बहुत होते हैं। 2% किसी में 5% प्रॉफिट, ठीक है? और आपका टोटल $20 हो गया तो आप ट्रेड ऑफ करके बैठ के लैपटॉप बंद करके चले जाएँ। $20 इनफ होते हैं यार, ठीक है? अगर आपको 20% प्रॉफिट उस दिन मिल गया है आपकी टोटल एसेट्स का तो और क्या चाहिए आपको? जैसे ही आप ज़्यादा करेंगे उसकी तरफ जाएँगे आप नुकसान उठाएँगे। अब यहाँ से आपने ट्रेड की, मैं इधर की बात ही मैं अभी कर रहा, यहाँ से भी मैं कह रहा हूँ। 20 पे ट्रेड ली और 30 पे बेच दी। हो सकता है आपको $2 प्रॉफिट हुआ हो या $1.5 प्रॉफिट हुआ हो। 10 सेंट 15 सेंट फीस कट गई तो तकरीबन $1.5 आपको प्रॉफिट हो गया। 10 ट्रेड करेंगे तो मैं आपको छोटे-छोटे ट्रेड बता रहा हूँ। तो आपको कितना प्रॉफिट हुआ? $15। तो साइड पे हो जाए भाई, $15 कितने हैं पाकिस्तानी? 4,500 बनता है। सोचें इस चीज़ को, 4,500 अगर 4,000 भी आप यार दिन के कमा रहे हो तो 1,20,000 महीने का होता है। और ये नहीं है कि आपको हर रोज़ ही कुछ $1.5 बचेगा, बाद अगर आपको $25-25 भी बच जाते हैं, $20-20 भी बच जाते हैं। तो एटलीस्ट इस ट्रेड के अंदर हमें ये फ़ायदा होगा कि हमें नुकसान नहीं होगा। अच्छा, जो नेक्स्ट वीडियो में अब इसकी बनाऊँगा, इसका पार्ट 2 मैं आपका बनाऊँगा, उसको आपने गौर से देखना है। उसके अंदर भी मैं कुछ आपको चीज़ें बताऊँगा इसी के अंदर ही, टेक्निकल एनालिसिस के अंदर ही कि हमने उसके अंदर ट्रेड करनी है। ये तो एक हिस्सा है ना, अब दूसरा हिस्सा भी देखिएगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।